हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 समतल में गति सदिशों का वियोजन पार्ट 2 यानी कि सदिशों का घटाना पार्ट 2। सदिशों का वियोजन यानी कि तोड़ना, इसे तोड़ते कैसे हैं। आर मतलब सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश, इसको विपरीत चिन्ह से विपरीत चिन्ह से दर्शाते हैं। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ए सदिश व बी सदिश आर के घटक हैं। ए सदिश व बी सदिश आर सदिश के घटक हैं। आर सदिश के घटक कौन कौन से हैं? ए सदिश प्लस बी सदिश। किसी सदिशों को उनके घटकों में प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। किसी सदिशों को उसके घटकों में प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक। एक समतल सदिश का वियोजन, जैसे ए एक्स अक्ष है, ए वाई अक्ष है। ओ एच बराबर ए एस एक्स सदिश मान लिया गया है। ओ वाई को ए वाई सदिश मान लिया गया है। और ओ पी बराबर पी सदिश है। और ए भी ए एक्स के बराबर होगा, ए भी ए वाई के बराबर होगा। ए सदिश का एक्स एक्स की दिशा में घटक ए एक्स सदिश, ए का वाई एक्स की दिशा में घटक ए सदिश वाई। ए सदिश बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। समीकरण 1। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश बराबर आई। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश बराबर आई। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश बराबर जे। समीकरण 1 से ए सदिश बराबर ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई बराबर ए सदिश बराबर ए एक्स, यहाँ पे एक्स है, इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे, यही होगा। और अगला है त्रिभुज पी ओ एस में साइन थीटा बराबर ए वाई बटा ए। साइन थीटा बराबर लंबटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंबटा हो गया ए। कॉस थीटा बराबर भी हो गया ए एक्स बटा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। समीकरण 2। और ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। इसको इधर गुणा करने के बाद लिख किया गया ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ये भी वैसे ही किया गया है। इसमें गुणा करने के बाद ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। समीकरण 2 हो गया। ए समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 का स्क्वायर। समीकरण 2 का स्क्वायर कर देंगे, समीकरण 3 का स्क्वायर कर देंगे। ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है। ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और ए हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। समीकरण 2/3 ए वाई बटा ए एक्स बराबर ए साइन थीटा बराबर ए कॉस थीटा। ए वाई बटा ए एक्स हो जाएगा बराबर, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ए से ए कट जाएगा। थीटा बराबर अगर हम थीटा लाएंगे इधर तो टेन इनवर्स 1 ए वाई बटा ए एक्स हो जाएगा। ए वाई बटा ए एक्स। और थीटा क्वेश्चन 1 ए सदिश बराबर 3i प्लस 4j।
ए मॉडुलस का मान निकलना है और थीटा का मान। ए सदिश बराबर ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे से तुलना करने पर ए एक्स बराबर 3 आएगा, ए वाई बराबर 4। तो ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स का क्यूब प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बराबर 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ए बराबर 25। और जब ए का मान आएगा प्लस माइनस में ए बराबर 5 या ए बराबर -5। और tan थीटा का मान tan इनवर्स 1 ए वाई बटा ए एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदिश ए बराबर 5i प्लस 3j। ए सदिश का परिणाम सदिश निकलना है। ए सदिश का परिणाम सदिश बराबर ए का मान दिया है 5 प्लस 3 स्क्वायर होगा, ये 50 25 3 3 9, और रूट में जब ऐड करेंगे तो रूट में 34 आ जाएगा। थीटा का मान tan इनवर्स ए एक्स बटा ए वाई, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 3/5 हो जाएगा। ए एक्स का मान 3 हो गया और ए वाई का मान 5 हो गया, तो ए 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ए सदिश बराबर 7i प्लस 5j। ए सदिश का मान 7i प्लस 5j, ए सदिश बराबर ए, थीटा बराबर का मान, ये तीनों हम लोगों को बताना है। ए सदिश का परिणाम सदिश बताना है। उत्तर ए सदिश बराबर ए अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 50 25 74 हो गया। और थीटा का मान tan इनवर्स ए एक्स बटा ए वाई, थीटा बराबर tan इनवर्स 5 बटा ए एक्स का मान 5 और ए वाई का मान 7 हो जाएगा, 5/7 हो गया। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है ए सदिश बराबर आई प्लस 2j। ए का परिणाम सदिश बताइए। ए का परिणाम सदिश बराबर जो दिया है इसके आगे उसका रूट में स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में 5 आंसर आ जाएगा।